वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन 9 सोल्व किया था। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन 10 सोल्व करेंगे। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 10 है हमारे सामने। सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी and angle EGF such that D and H lie on side AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC similar to triangle FEG, so that इस क्वेश्चन में हमें कोई डायग्राम नहीं दिया गया है। हमें जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है उसके अनुसार हम डायग्राम बनाए, सिमिलर डायग्राम। क्वेश्चन के अनुसार ही हमने इसको ड्रॉ किया है। यहाँ पर हमें ए बी सी हमने एक डायग्राम बना लिया है यहाँ पर, और एक ट्रायंगल एफ ई जी ये ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है। ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। यदि ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है तो इसमें टोटल 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट ये है सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। हमें ये शो करना है कि ये इसके इक्वल, इनका जो रेशियो है वो इसके इक्वल है। तो हमें यहाँ पर 2 ट्रायंगल दे रखा है। ये सी डी बाइसेक्टर है और जी एच भी बाइसेक्टर ही है। बाइसेक्टर यानी इसको ये आधा कर रहा है, हाफ कर रहा है, 2 इक्वल भाग में इसको डिवाइड कर रहा है ट्रायंगल को। बाइसेक्टर किसे? एंगल ए सी बी का ये ए सी बी को क्या कर रहा है? हाफ कर रहा है। यहाँ से ये जो सी डी है वो इस ट्रायंगल को यहाँ से हाफ कर रहा है। और ये जो जी एच है, ये जो ट्रायंगल है ई जी एफ, इसको यहाँ से हाफ कर रहा है, 2 इक्वल भाग में बांट रहा है बराबर। और ये जो डी और एच है, यहाँ पर डी है, इस ट्रायंगल में डी है और यहाँ पर एच है। ये जो डी है वो ए बी पर लाई कर रहा है, यहाँ पर है ए बी पर पॉइंट है डी, और एफ ई पर है एच, ये दोनों ट्रायंगल का। तो हमें केवल शो करना है ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी, ये हमें शो करना है। तो इसको शो करने के लिए हमें जो गिवन है ट्रायंगल वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल ए बी सी, ये ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी, ये हमें गिवन है, गिवन लिख लेते हैं। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है इसका मतलब हम इसके जो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स ले लेते हैं। अब ये जो ए है, देखो ये ए है, ए एंगल वो एफ एंगल के इक्वल है, यानी इसका ये क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो एंगल ए हम यहाँ लिख लेते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ। अब देखो एंगल बी, ये एंगल बी किसके क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हो गया? एंगल ई के, ये एंगल ई के क्रॉसपोंडिंग एंगल हुआ ये वाला। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। अब एंगल सी, ये एंगल सी क्रॉसपोंडिंग एंगल हुआ एंगल जी के, हम यहाँ लिख लेते हैं एंगल सी इक्वल टू एंगल जी, ये हमने लिख लिया। हम लिख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ साइन लगा दे, जैसे एंगल ए, ये एंगल ए ये हो गया, और यहाँ पर इसके क्रॉसपोंडिंग एंगल एफ हो गया। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। एंगल बी, ये एंगल बी क्रॉसपोंडिंग एंगल है एंगल ई के, ये एंगल ई ये हो गया। और एंगल सी, ये एंगल सी इसके क्रॉसपोंडिंग एंगल है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। हमसे पार्ट फर्स्ट में ये पूछा गया है सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। तो यहाँ पर देखो सी डी कहाँ आ रहा? ये सी डी ये साइड होगी, और यहाँ पर ये कौन सी? जी एच, ये जी एच ये वाली साइड होगी नीचे अपॉन में। और यहाँ पर देखो ए सी, ये ए सी, और यहाँ पर आया है एफ जी। तो हमें कौन सा ट्रायंगल लेना है? ये ट्रायंगल लेना है, ये वाला, ये ट्रायंगल ए डी सी, ये ट्रायंगल लेना है। और इसमें हमें ये ट्रायंगल लेना है एफ
ये ट्राइंगल हमें लेना है। तो हमें इन दोनों को सिमिलर बताना है, हमें शो करना है कि ये सिमिलर है। पहले हम इसको सिमिलर शो करेंगे, ये जो क्रॉसपोंडिंग साइड है उसको हम बताएंगे कि ये इसके इक्वल है, ये जो इसका जो रेशियो है। तो आगे चलते हम पार्ट फर्स्ट हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल में हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल एफ एच जी, ये हमने लिया। अब इसमें से हम क्रॉसपोंडिंग जो एंगल्स है वो देखेंगे यहाँ पर जो इक्वल है। ये जो ए है, ये जो एंगल ए है, ये एंगल एफ के इक्वल है, क्योंकि ये एक दूसरे के क्रॉसपोंडिंग एंगल्स है, इसीलिए ये दोनों इक्वल है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ हो गया। अब दूसरा एंगल लेते हैं दोनों में से। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो सी एंगल है इसका ये जो हाफ हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये हाफ, और इसको 1 नंबर दे देते हैं, इस एंगल को नंबर 1, और इसमें इस ट्राइंगल में यहाँ पर दे देते हैं एंगल 2 नंबर, ये 2 नंबर हुआ। अब देखो ये जो ए सी बी ये जो ट्राइंगल है इसका ये जो सी डी जो लाइन है वो इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो इसका मतलब ये जो एंगल ये हाफ हुआ और ये एंगल भी हाफ हुआ, यानी ये ट्राइंगल का ये जो एंगल है वो हाफ है। क्या है? हाफ है। इसी तरह से ये भी जो जी एच जो साइड है वो ये जो ट्राइंगल है उसका हाफ है। ये सी और ये जी दोनों इक्वल है, तो इनका इसका हाफ और इसका हाफ दोनों इक्वल होगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब मैं रीजन बताता हूँ कैसे है, यहाँ पर लिखेंगे हम, यानी हाफ ऑफ एंगल सी, एंगल सी का ये हाफ हो गया, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल टू ये वाला एंगल हाफ ऑफ एंगल जी, तो हम यहाँ लिख लेते हैं हाफ ऑफ एंगल जी। ये इसका रीजन हुआ, इसी के कारण ये एंगल 1 इक्वल हुआ एंगल 2 के। ये 2 एंगल मिल गए इक्वल, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हमें मिल गए इक्वल। इसका मतलब ये जो ए सी डी और एफ जी एच ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हुए। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एंगल ए डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ एच जी। अब किस रीजन से हुए ये? क्योंकि हमें 2 एंगल मिले, तो एंगल तो हम ये लिख लेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखे बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, यानी ए के द्वारा एंगल के द्वारा सिमिलरिटी क्राइटेरिया के द्वारा ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हुए। इसको रेशियो में हम कैसे लिखेंगे इस क्रॉसपोंडिंग लाइन को? तो सबसे पहले हम देखो यहाँ पर सी डी, यहाँ पर दे रखा है सी डी, तो हम यहाँ पर ऐसे लेंगे, इसको पहले ये सी लेंगे और ये सी डी लेंगे, सी डी, ये सी और ये डी। इसी तरह से ये जो एंगल है ये वाला एफ एच जी, इसमें भी हम इस तरह से अपॉन में जी एच लिखेंगे, जी एच इक्वल टू में आप देखो यहाँ पर कैसे दे रखा है ए सी, तो ए सी पहले फर्स्ट वाला ए और ये यहाँ पर सी, यानी बीच में से हम ए छोड़ेंगे वाला एंगल, तो यहाँ लिखेंगे हम ए सी अपॉन एफ जी। इसी तरह से यहाँ एफ पहले और फिर ये जी, बीच में ये एच छूटेगा, तो ये एफ और ये हो गया जी। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। किस रीजन से है? अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं किस रीजन से है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया क्रॉसपोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, यानी जो सिमिलर जो साइड्स होती है क्रॉसपोंडिंग साइड्स वो प्रोपोर्शनल होते हैं। हमने इस तरह से इसको लिख लिया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट पेज पर। अब सेकंड पार्ट हमें जो भी गिवन है वो इंफॉर्मेशन हमारे को यहाँ ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट में लिख लिया था। ए बी सी सिमिलर टू एफ ई जी गिवन है हमें, और हमने यहाँ पर एंगल इक्वल क्रॉसपोंडिंग एंगल्स यहाँ पर इक्वल ले लिए थे। तो हम सेकंड पार्ट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर से। अब हम जो ट्राइंगल हमें यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई,
हमें ये शो करना है कि ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। तो इसको सिमिलर बताने के लिए हम इसके बारे में हम यहाँ पर लिख लेते हैं। वो लिखेंगे इन ट्राइंगल डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी ई। अब देखो डी सी बी, ये डी सी बी ये वाला ट्राइंगल, और यहाँ पर देखो एच जी ई ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल हमने लिया है। अब इसमें से हम प्रूव करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। तो इसको प्रूव करने के लिए अभी हम यहाँ पर इसको भी नाम दे देते हैं। यहाँ पर ये नाम दे देते हैं, यहाँ पर 3 और यहाँ दे देते हैं 4, ये 4। ये एंगल और ये एंगल को हमने नाम दे दिया है 4। अब देखो यहाँ पर जो एंगल बी है, ये एंगल बी इस जो पूरे ट्रायंगल में, ये पूरे ट्रायंगल में ए बी सी में और एफ ई जी में, तो हमने ये वाला ट्रायंगल लिया है। कौन सा लिया है? डी सी बी और यहाँ एच जी ई। ये दोनों ट्रायंगल में बी और एंगल ई दोनों क्रॉसपोंडिंग एंगल है, यानी ये दोनों इक्वल हुए। क्या हुए? इक्वल। तो हमने, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया था एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ये देखो यहाँ पर प्रूव हो रहा है, यहाँ लिख दिए थे हमने, इसीलिए एंगल बी इक्वल हुआ एंगल ई के। तो हमने यहाँ पर बताया गया है एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। रीजन लिख लेते हैं प्रूव्ड अबाव, यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया था, प्रूव्ड अबाव ये हमने लिख लिया। अब अगला हम एंगल देखते हैं। अब देखो ये जो एंगल है ए सी बी, ये जो एंगल है इसका हाफ हुआ ये वाला, ये एंगल ए बी सी ट्रायंगल का हाफ हुआ ये एंगल 3, क्योंकि ये भी एंगल है, क्योंकि ये जो साइड है सी डी ये बायोसेक्टर है ये ट्रायंगल का, यानी इसको एंगल को 2 भाग में इसको बांट देती है। तो ये भी हाफ हुआ और ये भी हाफ हुआ, तो ये 3 इसका हाफ है। और इसी तरह से इसमें भी जो जी है, जो साइड है, वो ये ट्रायंगल को 2 इक्वल भागों में बांटती है, ये बायोसेक्टर जो साइड है तो ये भागती है। तो ये 2 वाला हाफ और ये भी 4 एंगल भी हाफ हुआ। तो हम यहाँ पर रीजन लिख लेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये एंगल 4 हो गया। किस रीजन से हुआ? जो एंगल सी है इसका ये 3 हाफ है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल हुआ हाफ ऑफ एंगल जी इसके इक्वल में हो गया। तो ये हमने रीजन लिख लिया। तो इस 2 एंगल हमें यहाँ पर मिला, इससे हम कह सकते हैं ये क्रॉसपोंडिंग जो एंगल्स है वो इक्वल है एक दूसरे के। तो हमें ये मिला कि ट्रायंगल डी सी बी, ये डी सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एच जी ई। किस रूल से हुआ? ए ये रूल से, इस रूल से ये दोनों हमने साबित कर दिया कि प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। थर्ड पार्ट हम देखते हैं। यहाँ पर थर्ड पार्ट में दे रखा है ट्रायंगल डी सी ए, ये डी सी और ये ए सिमिलर है ट्रायंगल एच जी एफ, ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल की बात हम करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, हमें ये शो करना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं पार्ट थर्ड। जो भी हमें शो करना है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ। अब ये दोनों ट्रायंगल में हमें ऑलरेडी हमने यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने यहाँ पर लिख रखा है, ऑलरेडी हमने यहाँ पर प्रूव कर रखा है। देखो ये जो एंगल ए है वो इक्वल है एंगल एफ के, ये एंगल एफ के हमने यहाँ पर प्रूव कर देता है एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ। तो हम यहाँ पर एक एंगल तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए इक्वल टू एंगल एफ, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो किस रीजन से है?
हमने प्रूव कर दिया था यहाँ तो यहाँ लिख लेते हैं प्रूव्ड अबाउ, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। नेक्स्ट एंगल हम निकालते हैं। अब यहाँ पर देखो ये जो एंगल 1 है, ये एंगल 1, ये जो एंगल 1 है वो इक्वल है एंगल 2 के। ये भी हमने प्रूव कर दिया था इसको, एंगल 1 इसके, क्योंकि ये क्या है, हाफ है, ये हाफ ऑफ सी, और ये भी एंगल 2 ये हाफ ऑफ एंगल जी, ये एंगल जी का हाफ है, तो दोनों है ना इक्वल हुए, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल हुए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये प्रूव कर दिया था हमने पहले, प्रूव्ड अबाउ। दो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हमें मिले। यहाँ पर ये देखो एंगल ए, ये एंगल ए और ए इक्वल है, और ये एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों इक्वल है। कौन से एंगल में, ये वाला ट्रायंगल में और ये वाला ट्रायंगल में, दोनों इक्वल है। तो हमने प्रूव कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ। किस क्राइटेरियन से हुआ ये, बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन से ये एक दूसरे के सिमिलर हुआ है। तो इसी के साथ हमने ये प्रूव कर दिया है कि ये दोनों ट्रायंगल है वो एक दूसरे के सिमिलर है। और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन 10th है कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।